तो जैसे ही ये नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ है तो इसके लिए जंतर मंतर पर 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है प्रोटेस्ट चलते हुए। आपको क्या लगता है कि वो कितना पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है? मैं जंतर मंतर खुद गई थी जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है। सो मैम हम साथ-साथ ये भी देख रहे हैं आज के दिन कि ब्रिज बन रहे हैं, ब्रिज बनने से पहले ही टूट जा रहे हैं। कितना करप्शन हो गया है हर चीज़ में। सो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, आज जनता जो है इतनी ज़्यादा त्रस्त है ना, ये ये सिर्फ एक पेपर लीक का ये गुस्सा नहीं है, ये हर चीज़ का गुस्सा है, ये कलेक्टिव गुस्सा है देश का अपने गवर्नमेंट के खिलाफ। और मैम जैसे कि अभी हम सोशल मीडिया के थ्रू देख भी रहे हैं, काफ़ी किसान भाई भी कह रहे हैं कि हम लोग तुम लोगों को ज्वाइन करने वाले हैं। तो फिर क्या लगता है कि इस प्रोटेस्ट कहाँ तक जाएगा, कितना बड़ा हो सकता है? किसानों ने जिस तरह से युवाओं का सपोर्ट किया है, और मुझे नहीं लगता अब ये कहीं भी रुकने वाला है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, वो सारे पेपर लीक हुए हैं, तो यूथ क्या करे, वो किस तरफ जाए, कौन से फील्ड में जाए? कि सरकार ने नौकरियां जो है बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म कर दी है। दिल्ली पुलिस बिना बैच के आई है ना, हाथ जोड़ रही है, उसके लग गई है, जिस तरह गोली चला दी। वेलकम एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर सारिका मैम, जो हमें आज प्रोटेस्ट के बारे में बताएंगे कि क्या वहाँ के हालात हो रखे हैं, क्या हो रहा है हमारे देश में और कैसे यूथ अपनी आवाज़ उठा रहा है और कैसे चीज़ें चेंज हो सकती हैं हमारे देश में। सो हम स्वागत करते हैं मैम का। वेलकम मैम। थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले आपको क्या लगता है कि जो नीट का एग्ज़ाम है वो लीक हुआ है, वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर हम मान सकते हैं कि काफ़ी एग्ज़ाम्स भी लीक हो रहे हैं, तो ये एक एजुकेशन सिस्टम ही फेलियर मान सकते हैं हम इसको? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर सारिका है, मैं ईएनटी सर्जन हूँ। 1994 में मैंने भी ये सीबीएसई पीएमपीडी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। मैं समझती हूँ कि बच्चे कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, 12 से 18 घंटे पढ़ते हैं, 2-2 3-3 साल एग्ज़ाम देने के लिए, और दे पुट देयर एवरीथिंग इनटू दिस एग्ज़ाम। और उसके बाद अगर सरकार की नाकामी की वजह से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार एग्ज़ाम पेपर लीक होता है, तो बच्चों पे अनड्यू स्ट्रेस होता है। मोर देन 20 चिल्ड्रन हैव कमिटेड सुइसाइड, और इंस्टेड ऑफ होल्डिंग एनीबडी अकाउंटेबल। और पिछले आप अगर कई बार के देखेंगे, हर जगह एग्ज़ाम, पिछले 12 साल का कुछ डेटा निकला है कि 89 एग्ज़ाम पेपर्स लीक हुए हैं। हरियाणा में जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि सरकार का कोई एग्ज़ाम हुआ ही है, बिकॉज एग्ज़ाम होता है, पेपर लीक हो जाता है, एग्ज़ाम होता है, पेपर लीक। मुझे कई बार लगता है कि जान के सरकार पेपर लीक कराती है ताकि वो पोजीशंस को वेकेंट ही रखे। आज कह रहे 3 करोड़ से ज़्यादा सरकारी वैकेंसीज़ हैं जो अभी तक भरी नहीं है, बिकॉज सरकार उनको भरना नहीं चाहती है। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है युवा के खिलाफ, और इस पे काम करने की ज़रूरत है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की ज़रूरत है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इनडेफिनेटली आप इनकॉम्पिटेंट रहे। एक एनटीए करके एक एजेंसी इन्होंने बनाई, उसके आज जो चीफ है उसके ऊपर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं कि वो आरएसएस का प्रचारक था और इसीलिए उसको उस पोजीशन पे रखा गया है। उनके खिलाफ इतने ज़्यादा करप्शन के चार्जेस है, आज पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था, आज तक किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया। 2025 में भी प्रॉब्लम हुई, 2026 में भी नीट का पेपर भी लीक हुआ, सीबीएसई के भी पोर्टल में गड़बड़ हुई, और एक 17 साल का बच्चा सरकार को दिखा रहा है कि कैसे उस पोर्टल में हैक किया जा सकता है, नंबर चेंज किए जा सकते हैं। तो सरकार को कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। करोड़ों बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 20 बच्चों ने जान दे दी, और एक हमारा एजुकेशन मिनिस्टर जो रिज़ाइन तक करने को तैयार नहीं है। तो क्या हमेशा 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 के लिए हम सब चुप बैठे रहें? It is not possible that the youth will keep quiet. आज इंडिया में 50 to 60% पॉपुलेशन युवा है, अंडर 30 है। अंडरस्टैंड देयर एंगर। उनको पढ़ाई अच्छी नहीं मिल रही है, वो पैसे दे के पढ़ाई कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहे हैं। अब जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें भी पेपर लीक हो रहे हैं, और सरकार कह रही है हमने दोबारा करा दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। सो व्हेन डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू एंड? दिस इनकॉम्पिटेंस हैज टू एंड. Somebody has to be held accountable, somebody must resign, and the prime minister should take overall control कि हाँ भाई मेरी जिम्मेदारी है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। आज तक एक स्टेटमेंट नहीं आया उस पर। तो जैसे ही ये नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ है तो इसके लिए जंतर मंतर पर 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है प्रोटेस्ट चलते हुए। आपको क्या लगता है कि वो कितना पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है?
टाइम टू टाइम हम सुनते आ रहे हैं अभी काफ़ी दिनों से कि लाठीचार्ज हो रहा है, तो क्या लगता है कि दोनों जो साइड हैं उनकी गलती है या फिर किसकी गलती आई मान हैव सकते हैं बिन टू वहाँ पर? जंतर मंतर। मैं अब जंतर मंतर खुद गई थी जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है। वहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, छोटे से लेके बड़े बच्चे भी आए हुए हैं, उनके पेरेंट्स आए हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आए हैं। इट्स अ वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट। हमने कोई भी वहाँ पे हिंसा नहीं देखी, कोई भड़काव नहीं देखा, कोई एंटी नेशनल एलिमेंट की तरह बात करते हुए नहीं देखा, और पूरे ना कोई वहाँ मजहब की बात कर रहा है, ना जाति का बात कर रहा है, ना धर्म की बात कर रहा है। सिर्फ एक बात हो रही है कि शिक्षा ठीक होनी चाहिए और देश को बदलना चाहिए। सरकार को का अहंकार है कि वो आज सुन नहीं रहे। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब सरकार का दिमाग खराब हो गया है क्योंकि उनको इतना ज़्यादा अहंकार भर गया है। आज उनको जनता बच्चों की बात सुननी चाहिए थी, उनसे जाके संवाद करना चाहिए था, इस मैटर को इतना बड़ा होने ही नहीं देना चाहिए था। जब वहाँ पे सब बच्चे बैठे रहे, इन्होंने कोई सुना नहीं। फिर सोनम वांगचुक जी ने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया। इतने दिन हंगर स्ट्राइक किया, तब भी बात नहीं सुनी। जब सारे सेलिब्रिटीज ने इंटरनेशनल तरफ से सबकी मीडिया अटेंशन आने लगी तो सरकार डर गई और 18 जून को उठा के सोनम वांगचुक को इतनी बुरी तरह विदाउट अ स्ट्रेचर उठा के जबरन वहां से ले गई। आप सबने देखा वो चादरों से ढककर, बिकॉज प्लेन क्लोथ में पुलिसमैन आए, दे टुक हिम अवे वेरी वेरी डिनाइंग ऑल हिज राइट्स। एंड उसके बाद उनको फोर्सफुली हॉस्पिटल में रखा गया, फैमिली को मिलने भी नहीं दिया गया, अपना फ़ोन यूज़ करने नहीं दिया। सरकार बेसिकली डर गई थी। और जब 20 जून को एक पीसफुल मार्च हुआ, उनको सरकार का अनुमान ही नहीं था कि इतने बच्चे आएंगे। लेकिन ये सोशल मीडिया मूवमेंट है जो कॉकरोच जनता पार्टी ने तो शुरू किया था एज अ जोक, इट वाज अ मीम, लेकिन इट रेजोनेटेड विद द जेन ज़ी, इट रेजोनेटेड विद द चिल्ड्रन, इट रेजोनेटेड विद द पेरेंट्स, एंड इट हैज सडनली बिकम सच अ बिग मूवमेंट। ये अभिजीत दिपके से और सोनम वांगचुक सबसे बहुत बड़ा मूवमेंट बन चुका है। आज आप देखेंगे कि सबसे पहले मैं बात फिनिश करूं कि वो क्या वो नॉन वायलेंट थे या नहीं। मैंने कहीं भी नहीं देखा कि बच्चों ने पथराव किया, जबकि उन्होंने दिखाया पिछली रात को ही वहाँ पे ट्रक रखा गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से जिसमें पत्थर भरे हुए थे। वहाँ पे टूटी हुई गाड़ियाँ रखी हुई थी, जो बाद में हमने सारी वीडियो निकल के भी आए हैं कि गाड़ियाँ पहले से डैमेज थी, किसी राइट में डैमेज थी, वहाँ रख के प्लांट की गई थी। सो ये पूरी तरह से षड्यंत्र था कि इस पीसफुल मूवमेंट को खराब किया जाए, उसका नाम खराब किया जाए और उनके खिलाफ एक नैरेटिव चलाया जाए कि ये एंटी नेशनल लोग हैं, ये बच्चे हैं हमारे। अगर आप अपने बच्चों के साथ भी प्यार से बात नहीं कर सकते, then you do not deserve to remain in power. I think it is time to go, and I genuinely believe that everybody over 65 should resign. There should be no extensions. There should be zero. Agar somebody is over 65 years, they should not remain in power in any position, because this country is a country of young people. अगर हम युवाओं के लिए नहीं सोच सकते, अगर हम युवाओं के लिए बिना करप्शन के, बिना भेदभाव के, बिना नफरत के काम नहीं कर सकते, तो हमें उस पोजीशन पे बैठने का हक होना ही नहीं चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि हम सनातन के लिए मोदी के साथ हैं, तो भाई तुम्हारा सनातन धर्म के साथ कहाँ नाता गया? जब राम मंदिर में चोरी करी उसके बाद भी तुम्हारा धर्म, बेसिकली तुम सनातन के धर्म के भक्त नहीं हो, तुम मोदी के अंधभक्त हो। और अगर तुम मोदी के अंधभक्त हो तो तुमको भी मोदी के साथ चुपचाप घर बैठ जाना चाहिए, बिकॉज आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। अब ये बच्चों का टाइम है, युवाओं का टाइम है, अब शिक्षा की क्रांति लाने का टाइम है, एम्प्लॉयमेंट खोलने का टाइम है। इंडिया एक बहुत ही यंग नेशन है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा एनर्जी है, और अगर उसको ठीक से यूज़ किया जाए तभी हम सुपर पावर बन सकते हैं, हम विश्व गुरु बन सकते हैं। इनकी झूठ और नफरत से इंडिया कुछ भी नहीं बन सकता। आज चाइना कहाँ पहुँच गया और इंडिया कहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। इन एवरी पैरामीटर वी आर फेलिंग, एंड वी हैव, स्पेशली आवर गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड द यूथ ऑफ इंडिया। 12 years and I'm telling you, your time is up. The people are fed up, the children are fed up. अब उनका जो है ना, वो जो बर्दाश्त का घड़ा था वो भर चुका है। और आज आप देखेंगे गुस्सा हर शहर में आ रहा है। आज वीडियोस बॉम्बे से आ रही हैं, मणिपुर से आ रही हैं, असम से आ रही हैं, पूरे देश, बिहार से तो अमेजिंग वीडियोस आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अब देश की जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनके पेरेंट्स हैं, जग चुके हैं, अब ये सुनने वाले नहीं हैं। तो मैम देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं, सोनम सर लगभग 1 महीना हो चुका है हंगर स्ट्राइक पर हैं, और इतनी जनता, इतना यूथ इकट्ठा हो चुका है जंतर मंतर पर, और वायलेंस की भी काफ़ी हमारे पास न्यूज़ आती हैं, लाठीचार्ज हो रहा है और टीयर गैस बम छोड़े जा रहे हैं पुलिस के द्वारा। तो फिर बट स्टिल गवर्नमेंट कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? गवर्नमेंट का ही तो ये सारा एक्शन है।
गवर्नमेंट का ही तो एक्शन है। गवर्नमेंट ने ही निहत्थे बच्चों के ऊपर टीयर गैस छोड़ी, गवर्नमेंट ने ही निहत्थे बच्चों पर बेटन मारे, गवर्नमेंट ने ही निहत्थे बच्चों पर कील वाले बेटन मारे। आपने देखा किस तरह लड़कियों के साथ बदतमीज की गई, किस तरह मतलब लड़की खड़ी आके एसीपी ने थप्पड़ मार दिया। दिस इज जस्ट अनप्रेसिडेंटेड काइंड ऑफ वायलेंस। बेसिकली उनका एरोगेंस है जो इस तरह निकल रहा है, ये हाई हैंडेडनेस है, और युवा जो है पूरी तरह इसका जवाब पूरे देश भर में दे रही है। गवर्नमेंट की यही जिम्मेदारी होती है कि देश ठीक से चले, और मुझे लगता है कि अगर आप देश ठीक से चला नहीं सकते, आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आप मेरे बस की नहीं है और उनको रिजाइन कर देना चाहिए। ऊपर से लेके नीचे तक, प्रधानमंत्री से लेके हर मंत्री, एंटायर मंत्रिमंडल शुड रिजाइन। इट्स नॉट अप टू देम, लेट देम हैव फ्रेश इलेक्शन, लेट्स गेट न्यू पीपल हु हैव अ न्यू वॉइस, अ न्यू ओपिनियन, एंड इस देश को सही से चलाने की ज़रूरत है। जी। और मैम जैसे कि हमारे पास काफ़ी ऐसे वीडियोज़ आती हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू, तो हम देखते हैं जो पुलिस वाले होते हैं उनका नेम प्लेट है ही नहीं, वो लगा ही नहीं रहे हैं, वो कुछ भी बहाना दे रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? वो नेम प्लेट क्यों नहीं लगा रहे अपने? देखिए, अकाउंटेबिलिटी से भागने वाली बात है। अगेन दिल्ली पुलिस और आरएएफ जो है ये बहुत बुरी तरह सामने से आया है कि इट्स बिन टोटली अनप्रेसिडेंटेड कि वो अपना नेम टैग लगाने से भी डर रहे। तो ये देखिए कवर्डाइज है, क्योंकि जब सामने से पूछा जाएगा कि कौन जिम्मेदार था, उसका फेस देख के, उसका नाम देख के तो आइडेंटिफाई किया जाएगा। मान लीजिए किसी ने किसी को मार दिया, तो वुड दे नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल? आफ्टर ऑल एक्सेस सिर्फ पुलिस फोर्स से पूरे वर्ल्ड में इवन द आइस एजेंट्स आर हेल्ड अकाउंटेबल, बट इंडिया में पहली ये हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं जहाँ पुलिस वाले अपना नाम हटा के आ रहे हैं, बिना यूनिफॉर्म के आ रहे हैं, चप्पल में आ रहे हैं, टी शर्ट में घूम रहे हैं। यू डोंट इवन नो वो पुलिस वाले हैं या कोई पेड गुंडे हैं जो रूलिंग पार्टी ने बुलाए हैं। और द वर्स्ट थिंग इज, जब बच्चे जस्टिस मांग रहे हैं तो हाई कोर्ट कह रहा है प्लीज डोंट कम टू अस, वी डोंट हैव द टाइम। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कह दिया कि हमें तुम्हारे वीडियो देखने का टाइम नहीं है। तो तुम्हारे पास कॉमेडी के वीडियोस देखने का टाइम है, उस पर निर्णय का देने का टाइम है। तुम्हारे पास ये जो अर्नब गोस्वामी है, उसको रात को 12 बजे भी कोर्ट बैठ के उसको बाहर निकाल देता है, उसके लिए आपके पास टाइम है। लेकिन जो बच्चे न्याय मांग रहे हैं उसके लिए टाइम नहीं है। ये वही चीफ जस्टिस है जिन्होंने इनको युवाओं को, अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच कहा था। उसी के बाद ये मीम बना, उसी के बाद ये पार्टी बनी। तो CJI, I would like to honorable remind you that you are the reason why this entire thing is happening in India, and hopefully you will be the reason why Pradhan Mantri has to resign. जैसे कि अभी आपने कॉकरोच जनता पार्टी को मेंशन करा, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि ये क्या उनका एक प्रोपेगेंडा है या फिर ये अपना ही कुछ पार्टी बनाने के, लाइक पावर में आने की बात सोच रहे हैं या फिर ये स्टूडेंट्स का भला करने के लिए सोच रहे हैं? Can't you see? This is the power of the social media. एक मीम बना था जब चीफ जस्टिस ने, पहले भी अमित शाह युवाओं को कॉकरोच बोल चुके थे, पहले भी प्रधानमंत्री युवाओं को कॉकरोच बोल चुके थे, अब CJI ने युवाओं को, अनएम्प्लॉयड यूथ को कहा कि ये कॉकरोचेस हैं। एंड आई थिंक सडनली समथिंग शिफ्टेड इन द वर्ल्ड, एंड अभिजीत दिपके वहाँ सिटिंग इन बॉस्टन, ही सेड यार एक सारे कॉकरोच इकट्ठे हो जाएं, एंड देन एवरीबडी सेड व्हाई नॉट, एंड सडनली ही एंड हिज 4 friends got together and made a meme. It said cockroach जनता पार्टी, they made it is a page of the lazy and the unemployed and the jobless, और उसने इतने मजाक में एक पेज बनाया और एक हफ्ते के अंदर उसमें 22 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। कांग्रेस और बीजेपी से ज़्यादा मिला के उनके फॉलोअर्स हो गए। समथिंग रेजोनेटेड विद द यूथ, एंड एक मजाक में चीज़ बनती सीरियस हो गई। सब ने कहा अरे तुम US में बैठे हो, इंडिया में आके दिखाओ। वो इंडिया में आ गया, उस बंदे ने हिम्मत दिखाई, उसकी माँ डरी हुई थी, उसके पेरेंट्स को धमकी मिल रही थी, फिर भी वो बच्चा इंडिया आ गया। सब ने कहा हाँ एक बार तूने प्रोटेस्ट कर दिया, कोई बात नहीं, दोबारा अनशन पे बैठ के देखा, वो अनशन पे बैठ गया। उसके साथ इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, वो सोच नहीं सकता था। आई थिंक दिस इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ एवरीबडी। इवन अभिजीत एंड सोनम वुड नॉट हैव थॉट कि इतना बड़ा मास मूवमेंट बन जाएगा। पर वही मैं कहती हूँ ना, जब समय आता है तो सब चीज़, दुनिया की कायनात इकट्ठी हो जाती है बदलाव लाने के लिए, और मुझे लगता है ये समय आ चुका है। एंड आई एम ग्रेटफुल टू अभिजीत की he has been the source of mimicry and fun and jokes, and suddenly it's resonating with the Gen Z. जब हम लोग सीरियस बातें करते थे, Gen Z को बहुत बोरिंग लगती थी। जब हमने उनको कॉकरोच कहा तो suddenly they started laughing and they became a part of it. आप वीडियोस देखिए, 9th स्टैंडर्ड की बच्चियां वहाँ पे आई हुई हैं। एक 4-5 साल का बच्चा कह रहा है कि नहीं मैं भगत सिंह बनना चाहता हूँ। मतलब आंसू निकलते हैं ऐसी वीडियोस देख के। और उन बच्चों को सल्यूट है, उन पेरेंट्स को सल्यूट है जो ऐसे बच्चों को रेज कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इन्हीं बच्चों
दहाइयों से मुझे भविष्य बदलता दिख रहा है, क्योंकि हमारी जनरेशन की जो नाकामी है, हमारे जनरेशन की जो इंडिफरेंस है, आई मीन माई प्रीवियस जनरेशन डिड नॉट वोट, यू नो, वो तो अपनी स्ट्रगल में जीते रहे. हमारी जनरेशन वी ग्रू अप विद मनी एंड वी वर मोस्ट इंडिफरेंट. वी डिड नॉट केयर कि क्या हो रहा है. Oh, we are very political. We would like our scotch and we would like our coffee, but we would not want to talk about politics. Few of us got on the ground and wanted to make a difference, but people used to laugh at us. And then जब किसान आंदोलन हुआ 5 साल पहले, तभी मैं सिंगू बॉर्डर पे भी थी, और मैं गुड़गांव में भी जब किसान आंदोलन हुआ 1.25 साल मैं वहाँ रोज बैठी, फिर भी वो बच्चों से रेजोनेट नहीं किया. तो एक लेवल तक उसके बाद सरकार ने उसको फिर भी दबा दिया. लेकिन इस मूवमेंट को, क्योंकि सडनली इट्स अबाउट द एजुकेशन, इट इन्वॉल्व्स एवरीबडी. एजुकेशन सिर्फ मुझे नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, हर इंसान को, अपने बच्चों को, जो गरीब से गरीब आदमी भी है, जो 20,000 रुपये कमा रहा है, वो भी 5,000 रुपये अपने बच्चे की स्कूल फीस में डालता है, ताकि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, अच्छी नौकरी करे और कुछ दुनिया में बन सके. एवरीबडी हैज़ एन एस्पिरेशन दैट वी हैव अ वेरी अपवर्डली मोबाइल सोसाइटी. इंडिया में जो साइकिल पे जा रहा है वो चाहता है कि मेरे बच्चे के कम से कम स्कूटर हो, जो स्कूटर पे सोचता है मेरे बच्चे के पास कार हो. हम अपनी अगली जनरेशन को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं. और ये जो है, suddenly this cockroach जनता पार्टी, this joke, this meme has become a global fest, and everybody from London to Amsterdam to New York, everybody, Indians across the world are resonating कि हाँ, हमारे बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, यहाँ एजुकेशन में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सरकार को सुनना पड़ेगा, और मुझे लगता है अब बदलाव ज़रूर आएगा. ओके, सो मैम देखिए, जैसे आपने बताया और हम सब जानते हैं कि इस पार्टी की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई है. सो क्या सोशल मीडिया यूथ को मिसलीड भी कर सकता है? उनको कैसे पता चले कि वो सही इंसान को फॉलो कर रहे हैं या फिर किसी गलत इंसान को फॉलो कर रहे हैं? आप ना, इंडियंस एक तरह से बहुत स्मार्ट होते हैं. आप उनको गधा बनाएंगे ना तो बनेंगे नहीं. वी सी सो मेनी मीडिया थिंग्स दैट कम ऑल अक्रॉस. मैं सबकी थोड़ा ना बात सुनती हूँ. कोई मुझे बोलेगा कि ये मोदी भगवान है, मैं तो नहीं मानने वाली, पर हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप उसको मानना लग पड़े हो. तो आपकी जो अंदर की जो एक वाइब्रेशन है, विच यू अग्री विद, आपकी जो कोर वैल्यूज़ है, सामने वाले की जो कोर वैल्यूज से मैच करता है, तो आप उसको मानते हो. तो ये मानते हैं कि हाँ, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए. सोनम वांगचुक जो कह रहे हैं कि मैं पीसफुली काम करूँगा, मैं बच्चों की राइट्स के लिए मांग करूँगा, हम बिल्कुल नॉन वायलेंट रहेंगे, वो लोगों से रेजोनेट किया है. और बच्चे नॉट ओनली फ्रॉम दिल्ली, अक्रॉस द कंट्री हैव कम. लोग लाखों की संख्या में आ गए हैं. जनता को समझ नहीं आ रहा इनको संभाले कैसे. और आज देखिए, मैंने सोचा था कि उस दिन 20 तारीख को इतनी बुरी तरह बच्चों को मारा गया, कल तो उन्होंने जनता मंतर का स्टेज तोड़ दिया, मुझे लगा सब खत्म हो गया हो. लुक एट द क्राउड लास्ट नाइट. हर रात, हर दिन वहाँ पूरी जमा भरा भीड़ है. अब उन्होंने 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए. लुक एट द फियर. सरकार का फियर साइकोसिस देखो. सोचते हैं कि मेट्रो खोल देंगे तो और पता नहीं कितने बच्चे आ जाएंगे. पर आपको क्या लगता है, आपके मेट्रो बंद करने से बच्चे नहीं आएंगे? वो जहां जहां पहुंचेंगे वहां से पैदल आ रहे हैं. आज मैंने वीडियोस देखी, 1-1.5 किलोमीटर दूर से बच्चे और वहां पे क्या होता है कि जब युवा इकट्ठे हो जाते हैं फिर नारेबाजी हो जाती है. पूरा दिल्ली में ऐसे लग रहा है जैसे आज भी वहां पे अनशन चल रहा है. नॉट ओनली जंतर मंतर इज वेरी स्मॉल डेजिग्नेटेड स्पॉट, बट अक्रॉस 1-1.5 किलोमीटर ऑल अक्रॉस, क्योंकि उन्होंने मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए तो सर तरफ भीड़ लगी हुई है. ऐसे लग रहा है जैसे पूरी दिल्ली अब फिर से जैम हो रही है. ओके, सो मैम देखिए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया पर ही ये सारी न्यूज़ फैल रही है. हमारे पास वीडियोज़ आती हैं, सब सोशल मीडिया पे आती है. मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ कवर नहीं कर रही है. और हमने देखा है अभी लास्ट कुछ दिनों में ही उन्होंने कवर करा है, बट वो सिर्फ अगेंस्ट ही बोल रहे हैं उनके. वो कुछ बोल रहे हैं, पर वो एक तो इतना लेट उन्होंने कवर करा है, उसके पीछे क्या रीज़न है? 2014 में जब सरकार बदली तो जितने भी मेन स्ट्रीम चैनल थे उनके ओनर्स बदल गए. आपको पता है, जो सरकार के जो फंडर्स थे उन्होंने सारे चैनल खरीद लिए. अब ज़्यादातर जो लोग हैं वो, मैंने 2015 से टीवी ऑन नहीं किया, क्योंकि आई डू नॉट बिलीव द नैरेटिव दे आर सेटिंग. देयर नॉनसेंस बॉदर्स मी सो डीपली कि मैं ना किसी भी चैनल को ऑन ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो सिर्फ झूठ फैला रहे हैं. सरकार से हर दिन उनको नैरेटिव आता है, आज इस पे बात करनी है, आज जामिया पे बात करनी है, आज JNU पे बात करनी है, आज एंटी नेशनल पे बात करनी है, आज लव जिहाद पे बात करनी है. कभी देश के मुद्दे तो बात ही नहीं कर रहे. Whether it was the farmers' protest, whether it is the students' protest, they are not going to cover, they are not showing the truth. And I'm telling you, दुनिया भर में सब लोग जान चुके हैं. इसलिए रवीश ने उनके लिए एक बहुत अच्छा टर्म दिया, गोदी मीडिया. अब कौन देख रहा है उनको? अब देखते हैं लोग, हंसते हैं.
जो 60 प्लस है, 65 प्लस है, वो जनरेशन है ना, वो बैठ के शायद अभी भी देख रही हो, शायद आज भी उनको मान रही है, इसीलिए वो व्हाट्सएप अंकल बन गए हैं। एवरीबडी लाफ्स एट देयर फॉरवर्ड, एवरीबडी मेक्स फन ऑफ देम इन बिहाइंड देयर बैक, और कोई उनको सीरियसली नहीं ले रहा। वो झूठ बोले जा रहे हैं, बकवास करी जा रहे हैं, नफरत फैलाई जा रहा है, कोई उनको सीरियसली नहीं ले रहा। अब जो यूथ है, अब जो हमारी जनरेशन है, वो हर चीज़ जो है सोशल मीडिया पे फैक्ट चेक करती है। आज भी मुझे कोई न्यूज़ मिली, सबसे पहले मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, फैक्ट चेक किया, इज दिस ट्रू और इज इट नॉट ट्रू, बिकॉज नाउ देयर इज डीप फेक, देयर इज फेक न्यूज़, देयर इज AI जनरेटेड। अब आपको सब कुछ देखना पड़ता है कि ये सच है तो ही मैं उसको फॉलो करूं, तो ही मैं उसको आगे बढ़ाऊं, वरना मैं भी एक फेक न्यूज़ का एक्सटेंशन बन जाऊंगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एंड सोशल मीडिया इज अ ग्रेट वे। आप और मैं बैठ के अपने घर पे भी वीडियो बनाते हैं, वो वायरल हो जाता है, लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। तो पावर ऑफ द मीडिया हैज कम इनटू द ईच एंड एवरी पर्सन्स मोबाइल। आजकल अब रिपोर्टर की जरूरत नहीं है, हर बच्चे के हाथ में जो फोन है वो रिपोर्टर बन गया है। जो ये वीडियोस आए हैं सरकार की बर्बरता की, दिल्ली पुलिस की जो अन्याय किया है, जो इन्होंने जितनी हिंसा कही है, जो बिना यूनिफॉर्म के लोगों को मार रहे हैं, जिस तरह वो डंडे लड़कियों पे चला रहे हैं, वो सब कैप्चर कैसे हुआ है? ये बच्चों के वीडियोस में कैप्चर हुआ है। जो सोशल मीडिया की पावर है बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं सोचती हूँ कि अब मीडिया इररिलेवेंट हो चुका है। नाउ दे आर गोइंग टू, नाउ द रीजन दे आर ओपनिंग अबाउट दिस, क्योंकि सारी दुनिया में बात कर रहे हैं और अभी तक वो नहीं दिखा रहे, तो वो बेवकूफ़ कहलाएंगे। लेकिन सरकार का वो नैरेटिव बोलते रहेंगे, एवरीबडी कैन सी द ट्रूथ फॉर देमसेल्फ, सबको दिख रहा है। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी किया, आज सब उन पे भी थू कर रहे हैं। एक ज़माना था जब जुडिशरी वॉज अबाउट दी एवरीथिंग, यू नो, कि सबको लगता था सुप्रीम कोर्ट है तो आज मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मेंटेन्ड है। लेकिन आज सबको पता लग गया है कि जो जजेस हैं वो भी बाद में पार्लियामेंट में राज्यसभा की सीट चाहते हैं, बाद में गवर्नमेंट के कोई पोस्ट चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथों से कम करी है। आज लोग उन पर थूकते हैं, पीपल लाफ एट देम। पटना हाई कोर्ट का एक कोई जजमेंट आया था लास्ट वीक दैट ओपनिंग अ सलवार और पुशिंग द ब्रेस्ट ऑफ द वुमन इज नॉट एन अटेम्प्ट टू रेप। अगर ऐसी ऐसी स्टेटमेंट देंगे तो जजेस पे लोग हंसेंगे, एंड यू नो व्हाट, दिस इज, सबकी बुद्धि तो रहेगी एंड जस्टिस विल रिमेन, एंड दिस इज अ मीडिया विल रिमेन फॉर एवर। जो इसने स्टेटमेंट दी है ना, जो कॉकरोच वाली बात की है, जो CJI ने स्टेटमेंट दिया, वी डोंट हैव टाइम, यू डोंट हैव टाइम टू सेव द ऑनर ऑफ द चिल्ड्रन इन योर ओन कंट्री, then you're not fit to be a human being। आपको उस पोस्ट पे रहना ही नहीं चाहिए। और मैं, अगर भगवान है तो इन सब को बहुत जल्दी भगवान की हाय लगेगी और ये सब के सब जेल जाएंगे। और मैम, जैसे कि अभी हम सोशल मीडिया के थ्रू देख भी रहे हैं, काफ़ी किसान भाई भी कह रहे हैं कि हम लोग तुम लोगों को ज्वाइन करने वाले हैं, तो फिर क्या लगता है कि इस प्रोटेस्ट कहाँ तक जाएगा, कितना बड़ा हो सकता है? ये किसान आंदोलन तो ऑलरेडी पंजाब से सारे किसान आ चुके हैं, शंभू बॉर्डर पे उनको फिर से रोक लिया गया है। अब वहाँ पे वो चालू कर देंगे। किसानों ने जिस तरह से युवाओं का सपोर्ट किया है, पर मुझे नहीं लगता अब ये कहीं भी रुकने वाला है, क्योंकि अब ये जंतर मंतर तक सीमित नहीं है, दिल्ली सीमित नहीं है, बॉम्बे हो रहा है, हैदराबाद हो रहा है, बैंगलोर हो रहा है, एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। आप वीडियो खोलेंगे, आपको समझ नहीं आता है कि देश में, गुजरात में कितना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है फार्मर्स का। जो एक प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को फंड किया है, उन्होंने किसानों की लैंड पे अपने टावर्स लगा दिए हैं बिजली के लिए, और उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिला है, और वहाँ पे लाखों फार्मर्स इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू ही हमें पता चला है। केन बेटवा वहाँ पे MP में जो रिवर्स के खिलाफ वहाँ पे आंदोलन हो रहा है, वहाँ पे चिताओं पे बच्चे लोग लेटे हुए हैं, आदिवासी, क्योंकि उनकी लैंड, उनकी ज़मीन पानी में जाने वाली है। सरकार उनको कब सीरियसली लेगी? अब मुझे लगता है पूरा देश is going to be up in arms, whether it is the farmers, whether it is the students, whether it is the Adivasis, and finally the Pradhan Mantri will have to address the issues, and if doesn't address the issues, he will have to leave। यही नेपाल में हुआ था, यही श्रीलंका में हुआ था, यही बांग्लादेश में हुआ था। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसके टूटने का वक्त आ जाता है। तो मैम, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया है, मोस्टली तो बड़े शहरों में सोशल मीडिया काफ़ी चल रहा है, हर कोई व्लॉग बनाने लग जाता है, हर कोई वीडियो बनाता है, उसके थ्रू वो बता सकते हैं कि हमारे साथ क्या जस्टिस हो रहा है, क्या इनजस्टिस हो रहा है। बट आज भी काफ़ी छोटे शहर ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को नहीं पता कि सोशल मीडिया कैसे यूज़ करते हैं, तो उनके साथ इनजस्टिस होता है। जैसे कोई कहीं जा रहा है तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं उन्हें, या फिर उनके साथ कुछ भी बदतमीज़ी करने लग जाते हैं, तो वो किस हद तक क्या कर सकते हैं और कितना सही है ये? देखिए, सोशली, जैसे मैंने आपको कहा कि जो हमारा कैमरा है, फ़ोन है, वो इट हैज़ बिकम अ टूल। अब तो हर बच्चा, आज जब मैंने एक बॉम्बे का वीडियो देखा कि एक पुलिस वैन में बैठे हुए हैं, पुलिस वाला उनको बोल रहा है कि तुम लोग
प्रोटेस्टर्स बच्चों को कि भाई तुमने कुछ किया नहीं तो मैं तुम्हारे 50 ग्राम तुम्हारे ऊपर ड्रग्स डाल दूंगा और तुम्हें केस कर दूंगा, अंदर कर दूंगा। वो भी बच्चे ने रिकॉर्ड कर लिया है। तो बच्चे अब बहुत होशियार हैं। एंड यू नो व्हाट, वेदर इट इज़ अ स्मॉल टाउन, वेदर इट इज़ अ बिग टाउन, वेदर इट इज़ अ विलेज, children across the country have become really smart. Everybody is using their mobile phone, they are putting up videos। और मतलब मैंने कभी वो नाम हैंडल्स भी नहीं सुने, उनके लाखों में व्यूज़ जा रहे हैं। तो अगर कुछ गलत हो रहा है उसको रिकॉर्ड करें और डालें, और आपकी आवाज़ ज़रूर कोई ना कोई ज़रूर उठाएगा। और अब देश जो है बहुत ही ज़्यादा इस पे भावुक हो चुका है कि अन्याय नहीं सहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अब जहाँ पर भी अन्याय हो उसको आवाज़ उठाना ज़रूरी है। एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहना चाहिए, बिकॉज योर साइलेंस देन बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सब ओप्रेसर। तो अगर आप किसी भी बात पे, चाहे आपके ऊपर आज नहीं आवाज़, चाहे पहले मुस्लिम को मार रहे थे तब आप चुप रहे कि आपने सोचा कि नहीं अभी तो मैं मुस्लिम नहीं हूँ, फिर आदिवासियों को मार रहे थे फिर आपने बोला अब तो मैं आदिवासी नहीं हूँ तो मैं भी चुप रहा, फिर वो किसानों को मार रहे थे तो आपने बोला नहीं मैं किसान नहीं हूँ मैं चुप रहा। आज तो आपके बच्चों को मार रहे हैं, वो क्या हिंदू बच्चे नहीं हैं, उनको भी मार रहे हैं, आपके बच्चों को भी मार रहे हैं और तब भी चुप रहो। फिर तो भैया तुम जाके आत्महत्या ही कर लो, तुम्हारे रहने और ना रहने का कोई फायदा नहीं है। तो आवाज़ हमेशा उठानी चाहिए, किसी के ऊपर भी अत्याचार हो आपको आवाज़ उठानी चाहिए, जिंदा हो तो जिंदा दिखने चाहिए। ओके सो मैम, जो प्रोटेस्ट है स्टार्टिंग ये सोनम वांगचुक सर ने करी थी हंगर स्ट्राइक के थ्रू, और हम सभी जानते हैं कि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ करा है, उनको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं। और हम सब ये भी जानते हैं कि जो हमारी एक बॉलीवुड में मूवी बनी है वो सर के ऊपर ही बनी है, बट आज के दिन एक्टर्स वो क्लेम कर रहे हैं कि वो मूवी सर के ऊपर बनाई ही नहीं उन्होंने कभी। सी सोनम वांगचुक इज़ वन ऑफ द टाइम्स ने, जो इंटरनेशनल टाइम्स मैगजीन है उसने, इट हैज नेम्ड हिम एज वन ऑफ द 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड। ही इज़ वन ऑफ द ओनली इंडियन हु इज़ नेम्ड ऑन दैट लिस्ट। डिस्पाइट बीइंग ऑन दैट लिस्ट, जब उन्होंने लद्दाख के लिए, उन्होंने तो सरकार को बहुत सपोर्ट किया था। जो 370 का जब एब्रोगेशन हुआ था तो ही हैड वोकली सपोर्टेड द प्राइम मिनिस्टर, तब तो अच्छे थे। पर जब उन्होंने 2 साल बाद कहा कि आपने जो जो चीज़ें लिखित में दी थी कि लद्दाख को ये चीज़ें मिलनी चाहिए, अब वो दो उन्होंने नहीं दी। उन्होंने वहाँ पर संघर्ष किया, वहाँ पे हंगर स्ट्राइक 14 दिन पहले भी की थी। फिर वो पैदल मार्च करा उन्होंने लद्दाख से लेके दिल्ली तक 3000 किलोमीटर, तब भी सरकार ने सुना नहीं। फिर उन्होंने यहाँ दिल्ली आके भी अनशन किया, सरकार ने वहाँ पे भी धारा 144 लगवा दिया, लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया। उसके बाद वो चले गए वहाँ लद्दाख में प्रोटेस्ट करते रहे, उनको उठा के एंटी नेशनल करार देके जोधपुर के जेल में रखा 5 महीने। जब यूएस से आवाज़ उठने लगी तब उन्होंने जाके उनको रिहा किया और अपने केस वापस ले लिए। 1 महीने बाद उन्होंने दोबारा से आवाज़ उठाई, क्योंकि उनको ही विल नॉट कीप क्वाइट फॉर एनी इनजस्टिस। द फनी थिंग विच यू हैव ब्रॉट अबाउट इज आमिर खान की जो बहुत अच्छी फेमस मूवी बनी थी 3 इडियट, जिसने इंडियन पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा बदली है कि एजुकेशन सिस्टम शुड बी वॉट एवर द चाइल्ड वांट्स, और वो ऑब्वियसली सोनम वांगचुक के ऊपर ही आधारित है, वन ऑफ द कैरेक्टर्स। अब आमिर खान का स्टेटमेंट आ गया। आप देखिए आमिर खान बेचारा, उन्होंने 10 साल पहले कहा था माई वाइफ फील्स इनसिक्योर इन दिस कंट्री, और उनके ऊपर इतना बैकलैश हुआ कि उसके बाद उनकी हर मूवी के खिलाफ, ये जो राइट विंग ब्रिगेड है उनके खिलाफ बहुत विद्रोह किया। पिछली वाली पिक्चर जो आई थिंक समथिंग चड्डा, और लाल सिंह चड्डा, उस पर उन्होंने फ्लॉप करवा दिया। उसकी पीके मूवी पे भी बहुत कंट्रोवर्सी करी, तो वो आदमी बेचारा डरा हुआ है। अब उसको ना डरा के चुप करा दिया गया, उसको एड्स मिलना बंद हो गई, स्नैपडील और कई चीज़ उन्होंने उसका विड्रॉ कर लिया, कोक का वो ब्रांड एम्बेसडर वो विड्रॉ करता, तो फाइनेंशियली तो उसको बहुत नुकसान हुआ है। अब बेचारे ने तीसरी बार शादी की, उस पर भी बजरंग दल वाले बोल रहे हैं हम इसका प्रोटेस्ट करेंगे। भाई हु आर यू टू इंटरफेयर इन समबडीज पर्सनल लाइफ? तो इन्होंने इस तरह से इनको डरा दिया। इसी तरह शाहरुख खान के बेटे को उन्होंने फेक केस में जेल डाल दिया। तो बेसिकली ये जो रूलिंग पार्टी है ना उसकी गुंडाई है, और उसका डर इतना ज़्यादा हो गया। आज आप देखेंगे हॉलीवुड में everybody, whether it's Robert De Niro or whoever, they are talking strongly against Trump because they believe that America comes first, the president comes second. Unfortunately in India हमारे बॉलीवुड इतनी ज़्यादा डरी हुई है, ना कोई खान बोल रहा है, ना कोई रणवीर बोल रहा है। सारे धुरंधर जैसे फेक प्रोपेगेंडा पिक्चर्स तो बना लेंगे, जो पैसे कमा लेंगे, कश्मीर फाइल्स वाले सब बना लेंगे, कश्मीर पंडितों को कुछ देंगे नहीं, लेकिन दे विल नॉट स्पीक अप फॉर द पीपल। ये युवा हैं जिन्होंने आपको स्टार बनाया, ये युवा हैं जिन्होंने आपके क्रिकेट मैचेस में जाके देखा, आप उनके लिए एक ट्वीट तक नहीं कर सकते। तो हर बंदे को इन्होंने, सरकार ने डरा के प्रेशराइज करके अब चुप करा दिया है। इसीलिए आज वो जो बच्चे अपने आप को कॉकरोच कहते हैं, मैं उनकी हिम्मत को दाद देती हूँ।
उनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स मुंह खोलने से डरते हैं। वो 17 साल के बच्चे आज उठ उठ के ज़मीन पे आ रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि कोई बच्चे संसद पहुंच सके। ना लॉयर्स आज तक संसद पहुंच सके, ना फार्मर्स आज तक संसद पहुंच सके, ना लेबरर्स आज तक पहुंच सके, ना डॉक्टर्स पहुंच सके। कोई प्रोटेस्ट आज तक संसद नहीं पहुंच सका। ये लोग संसद के लॉन्स में खड़े हुए थे। ये हिम्मत है हमारे युवाओं की, इसलिए मैं उनको पूरी तरह समर्थन करती हूँ। और मुझे ये लोग विश्वास दिलाते हैं कि हमारा देश बदल सकता है। मैं उम्मीद रखती हूँ, जो सब लोग कहते थे मोदी नहीं तो कौन, मुझे लगता है किसी भी बच्चे को भी, अगर कोई 22 साल के ग्रेजुएट को भी आप प्रधानमंत्री बना दोगे, ही विल टेक बेटर डिसीजंस बिकॉज हिज हार्ट इज इन द राइट प्लेस। ही विल नॉट बी करप्ट, ही विल थिंक अबाउट द पॉलिसीज विच हेल्प एवरीबडी। आपने कहा था सबका साथ सबका विकास करेंगे, 2 या 3 मल्टी मिलियनेयर्स को आपने बिलियनेयर्स बना दिया। एक साधारण आदमी तो आज इतना ज़्यादा गरीब हो गया है। आज मोदी जी खुद कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। दैट मीन्स आपने 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को तो भिखमरा बना दिया है। तो आपने पूरी तरह सारा पैसा 2 या 4 हाथों में दे दिया है। आज पूरे इंडिया की आप कह रहे हैं कि जीडीपी बहुत बड़ी हो गई है, वी बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। 50% ऑफ दैट वेल्थ इज इन द हैंड्स ऑफ 54 पीपल एंड बाकी सारे लोग 140 करोड़ जो हैं, दे आर ऑन द बेयर मिनिमम। 90% ऑफ इंडिया इज अर्निंग लेस देन 20,000 रुपीज़ अ मंथ। और आप उनको भी अच्छी शिक्षा भी नहीं दे सकते, अच्छी हेल्थ भी नहीं दे सकते, उनको न्याय भी नहीं दे सकते, तो किस तरह के प्रधानमंत्री हो। मुझे लगता है कि अब बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। और मोदी जी जो है अच्छी अच्छी बातें करते हैं और निकल जाते हैं, है ना। उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले देश को कहा फिर से तुमको देश बचाने की ज़रूरत है। सबके बहुत बड़े मीम्स बने उस पर। उन्होंने कहा कि भाई तुम गोल्ड मत खरीदो, तुम व्हीकल मत खरीदो, तुम घर से काम करो, तुम फॉरेन कंट्री मत जाओ। उसके बाद उसी दिन वो 100 गाड़ियों का कैलकेट लेके एयरपोर्ट पहुंचे और विदेश की यात्रा में निकल गए। अभी भी हार्डली पर हर तरफ घूमी जा रहे हैं। तो मतलब दिस मैन इज वन ऑफ द मोस्ट फेक पीपल दैट इंडिया हैज़ एवर हेल्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर। इतनी बड़ी पोस्ट की जो गरिमा है इन्होंने इतनी छोटी कर दिया है, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आज ये कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो। उन्होंने सोने पे पहले इंटरेस्ट कुछ टैक्स बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा, और उसके बाद अब लोग सोने का, क्योंकि ईरान की वॉर ख़त्म हो गई, वॉर लाइक सिचुएशन कम हो गई, अब प्राइस गिरने लगा, तो अपने दोस्तों को वो सोने का भी बिजनेस देना चाहते हैं। उन्होंने ऑलरेडी पेट्रोलियम भी अपने दोस्तों को दे दिया है। बीएसएनएल और जो एमटीएनएल को ख़त्म करके अपने दोस्तों के प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हमारे जितने एयरपोर्ट्स थे वो दोस्तों को दे दिया। आज मैं एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ देख रही थी कि प्रधानमंत्री कह रहे जो एयरपोर्ट के ओनर हैं अब वही प्लेन उड़ाएंगे। भाई सारा वेल्थ उठा के सीधे दे दो उनके हाथ में और सबको बोलो कि भैया हम लोग जा रहे हैं सेशल्स और आइलैंड पे रहेंगे और तुम लोग सारे मरो। You know, they are doing everything to take all the wealth, all the rights of everybody in the country, give it to a handful of their people, and everybody else is left with nothing. तो ये जरा जो inequality है ना, वेल्थ में, पावर में, एजुकेशन में, ये सारे डायनामिक्स अब मेरे को लग रहा है कि अब पलट चुके हैं। और रावण को भी लगता था कि मेरे को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, कंस को भी लगता अभिमान था कि मैं हमेशा अमर रहूँगा। लेकिन वो जो पावर का जो एरोगेंस है ना, वो इतना ज़्यादा उनका दिमाग ख़राब कर चुका है दैट नाउ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। और ये बच्चे, ये कॉकरोच इस देश को बदलने वाले हैं। तो मैम, जैसे कि हम सभी जानते हैं, जब से हमारी जो ये गवर्नमेंट है पावर में आई है, तब से हम बहुत टाइम टू टाइम सुनते आ रहे हैं कि ये वाला पेपर लीक हो गया, नीट वाला पेपर लीक हो गया, एक नेट का पेपर भी लीक हुआ है, काफ़ी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं वो सारे पेपर लीक हुए हैं। तो यूथ क्या करे, वो किस तरफ जाए, कौन से फील्ड में जाए? क्या वो प्राइवेट सेक्टर में जाए, क्या वो गवर्नमेंट तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ रही है उनको एम्प्लॉयड होने का। देखिए, सरकार ने नौकरियां जो है बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म कर दी है। गवर्नमेंट के जो प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट देते थे वो थी आर्मी, वो थी इंडियन रेलवेज़, वो थी बैंकिंग। इन्होंने आर्मी के जो जवान हैं, जो हमारे कई स्टेट्स के, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के, तो बहुत बच्चे, किसान के बच्चे, हमें गाँव से बहुत बच्चे, इधर तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, पूरे साइड के जाते थे आर्मी में। अब उन्होंने कई साल पहले अग्निवीर की योजना ला दी और जो बच्चों की जो एम्प्लॉयमेंट थी, जो सारी ज़िंदगी की कमाई थी, उसको ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा ये अग्निवीर 3 या 4 साल का प्रोग्राम है, आप 4 साल में रिटायर हो जाओगे, 21 साल के बच्चों को वो वापस भेज देंगे विदाउट एनी हेल्थ बेनिफिट्स, विदाउट एनी रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अगर उनकी डेथ हो गई तो भी उनको सरकारी कुछ कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। तो इतना बड़ा अन्याय हमारे युवाओं के साथ हुआ है। और तब भी बच्चे
चुप रहे। इतना बड़ा अग्निवीर के लिए मूवमेंट हुआ, लड़ाई हुई, लेकिन ये सरकार ने बिल्कुल उनका सुना नहीं और एम्प्लॉयमेंट आर्मी में बंद हो गई। सिमिलरली रेलवेज़ में उन्होंने जितनी एम्प्लॉयमेंट हुआ करती थी, आपको याद होगा हर लेवल पे फ्रॉम द लाइनमैन टू द हाईएस्ट लेवल होता था। अब कितने साल हो गए कि रेलवे का पेपर होता है, एक पोस्ट पीएन के पोस्ट के लिए 15,000 बच्चे अप्लाई करते हैं, फ्रॉम PhDs टू डॉक्टर्स फॉर अ क्लर्क जॉब, और फिर वो पोस्ट रह जाती है। आज आप हरियाणा में देखेंगे एक के बाद एक इतने पेपर लीक हुए हैं। मैं पर्सनली राजस्थान में किसी को जानती हूँ जो MA BEd करके उनको एग्ज़ाम की वेट कर रहे थे, अब वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं एक बिल्डिंग में। तो ये हालत हो गई है। जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, 2016 में हरियाणा में कोई एग्ज़ाम हुआ था TET टीचर्स का, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, जिन लोगों ने क्लियर करा आज तक उनको जॉइनिंग लेटर नहीं मिली है। आपको पता है इतना बुरा हाल हो चुका है एम्प्लॉयमेंट में कि अब बच्चे सरकार की तरफ देख ही नहीं रहे। उनको पता है सरकार से कोई एम्प्लॉयमेंट मिलने नहीं वाला। अब न्यूज़ आ रही है कि कई लाख स्कूल बंद हो चुके हैं सरकार की तरफ से, और इसके लिए रीज़न क्या देते हैं कि स्कूल में एक टीचर था। तो वो क्या बच्चों की गलती है, जनता की गलती है, वो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर स्कूल में सिर्फ एक टीचर है तो बाकी पोस्ट पे आप टीचर्स लाइए। अब सरकार क्या कह रही है, टीचर्स लाएंगे नहीं, स्कूल बंद कर देंगे। मान लीजिए किसी के घर पे काम करती हैं, आपके घर के पास एक स्कूल था, आप यू डू नॉट हैव द मनी टू पुट योर चाइल्ड इन अ प्राइवेट स्कूल। आपके घर के पास एक सरकारी स्कूल था जहाँ आप बच्चे को 4 घंटे के लिए मिड डे मील के लिए भेजती थी, अब वो स्कूल भी बंद हो जाए और दूसरा स्कूल जो है वो 3 किलोमीटर दूर है। आप एक मेड सर्वेंट हैं, किसी के घर में काम करती हैं, आप अपने घर कोठी में जाके काम करेंगी या 3 किलोमीटर पहले बच्चे को दूर छोड़ने जाएंगी, वापस 3 किलोमीटर बच्चे को लेने जाएंगी? इज इट पॉसिबल? तो ये जो है 19 करोड़ बच्चे आज भी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार उन स्कूलों को और खराब करती जा रही है। हर स्टेट से बात आ रही है कि इतने स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बाथरूम तक नहीं है। हमारे बाकी पेरिफेरीज की बात छोड़ दीजिए, गुड़गांव की बात कर रही हूँ, सेक्टर 31 के अंदर सरकारी स्कूल है जहाँ पर टेबल और चेयर नहीं है, वहाँ पे रोटरी के क्लब ने वहाँ टेबल और चेयर प्रोवाइड किए। क्या सरकार के पास पैसे नहीं है कि आप टेबल चेयर दे सके? क्या सरकार के पास पैसे नहीं है कि वो बिजली का बिल भर सके? आपको पता है वहाँ की स्कूल टीचर्स इकट्ठे अपने पैसे इकट्ठे जमा करके अपना बिजली का बिल जमा करती हैं, क्योंकि सरकार से पैसे 3 महीने बाद आते हैं। हमारे गुड़गांव के पास एक स्कूल है जहाँ पर सफाई के लिए दे आर गिवन 500 रुपीज़ अ मंथ। आप एक बात बताइए, आज की डेट में कोई भी कर्मचारी है जो बाथरूम साफ करेगा 500 रुपये में? तो बच्चे वहाँ पे, स्कूल के बच्चे खुद बाथरूम साफ कर रहे हैं। ये हालत है हमारे सरकारी स्कूलों की। 19 करोड़ बच्चों को आप अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। वहाँ पर आप मिड डे मील में से कभी दूध हटा देते हो, कभी अंडा हटा देते हो, आप उनको नमक के साथ चावल खाने पे मजबूर करते हो। किस तरह की सरकार हो आप? इतनी निर्दयी, इतनी बेशरम, इतनी लाचार सरकार भारत में आज तक नहीं हुई है। हम चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना कहाँ पहुंच गया है? 1990 में इंडिया एंड चाइना वर द सेम टाइम, वी वर लिबरलाइज्ड। एंड आप कहते हो कि जर्मनी की तो पॉपुलेशन बहुत कम है, चाइना की तो पॉपुलेशन हमारे से ज़्यादा थी, but they made their country so much better that now they are the financial superpower of the world। वो US से भी कई ज़्यादा आगे निकल गए हैं, क्योंकि वहाँ पर करप्शन के लिए गोली मार दी जाती है। वहाँ देयर इज 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन। आज आप इंडिया में करप्शन की बात करो तो कहते हैं क्यों, कांग्रेस के टाइम में भी तो करप्शन हुई थी। अरे कांग्रेस से परेशान थे इसलिए तो तुमको लाए। 12 साल से तुम्हारी सरकार है, तुम करप्शन पे भी लगाम नहीं दे रहे हो, तुम महंगाई को बढ़ाते जा रहे हो, तुम नौकरियां खत्म कर रहे हो, तुम एम्प्लॉयमेंट खत्म कर रहे हो, तुम एजुकेशन खत्म कर रहे हो, तुम हॉस्पिटल खत्म कर रहे हो। तुम्हारे आने के बाद कभी हॉस्पिटल में चोरी हो रही है, 500 करोड़ की यहाँ चोरी। तुम तो राम के नाम पे वोट लिए थे पूरे देश में। इस इलेक्शन से पहले जनवरी में कितनी बड़ी हल्ला हुआ था जी, राम मंदिर बनाया, राम मंदिर, उसी मंदिर में इन्होंने चोरी कर दी और लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जो सनातन की बात करते थे उनका रूह क्यों नहीं कांप रही, उनका खून क्यों नहीं खौल रहा? क्या वो, क्योंकि वो सिर्फ मोदी के भक्त हैं। उनको लगता है मोदी कुछ भी करता है, मोदी जो है राम भगवान से भी बड़े हो गए हैं आज कई लोगों के मन में। और इसीलिए हमें एक इररेलेवेंट, जो लेजी,
जो अनएम्प्लॉयड बच्चे हम कहते थे कि इनके कुछ नहीं करेंगे, आज ये बच्चे हमारे देश का भविष्य बनेंगे, ये हमारे देश को बदलेंगे, यहाँ की राजनीति को बदलेंगे, यहाँ के सिस्टम को बदलेंगे और ये पूरी तरह से जो नॉन चैलेंज हमारे गवर्नेंस में चल रही है इसको खत्म करेंगे। एंड आई एज्यूम एंड आई होप एंड आई प्रे कि जो भी सरकार आएगी वो सिस्टम्स में इतनी अच्छे स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंसी करेगी, अकाउंटेबिलिटी ठहराएगी। अगर गुड़गांव में कोई रोड बना है वो 2 हफ्ते बाद टूट जाता है तो किसकी जिम्मेदारी है, उसको कटघरे में खड़ा किया रहेगी। और ऐसे जज नहीं होंगे जो कहेंगे कि हमें बच्चों की इज्जत को संभालने के लिए भी वी डोंट हैव द टाइम। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि देश जल्दी बदलेगा और ये बच्चे मुझे उम्मीद देते हैं कि डेफिनेटली कुछ अच्छा होने वाला है। सो मैम हम साथ साथ ये भी देख रहे हैं आज के दिन कि ब्रिज बन रहे हैं, ब्रिज बनने से पहले ही टूट जा रहे हैं। कितना करप्शन हो गया है हर चीज़ में। सो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, आज जनता जो है इतनी ज़्यादा त्रस्त है ना, ये ये सिर्फ एक पेपर लीक का ये एक गुस्सा नहीं है, ये हर चीज़ का गुस्सा है, ये कलेक्टिव गुस्सा है देश का अपने गवर्नमेंट के खिलाफ। आज हमें अभी पिछले महीने न्यूज़ आई थी कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बना था, अभी प्रधानमंत्री ने 3 महीने पहले उसको इनॉग्रेट किया था। पहली बारिश आई और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए, 12,000 करोड़ की लागत में वो बना था। ऐसे ही एक कोई बड़ा एक्सप्रेसवे बना था यूपी में, वो ढह गया। बिहार में तो 3-3 4-4 ब्रिज ढह गए। मतलब हर जगह से आवाज़ आ रही है, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे वो कन्याकुमारी है, चाहे वो कश्मीर है, पुणे के पास एक टनल बना था वहाँ पे भी ढह गया। दिल्ली के अंदर एक जो इतना महंगा उन्होंने अंडरपास बनाया था, जब वो G20 का उन्होंने मीटिंग करी थी, कितने 1000 करोड़ उसमें लग गए थे। अब वो पानी से पूरा खराब हो चुका है रोड। सो जो बिल्डिंग्स अंग्रेज़ों के टाइम से बनी हुई है वो आज तक खड़ी हुई है, पुरानी पार्लियामेंट आज भी खड़ी हुई है, वहाँ पानी नहीं लीक कर रहा। लेकिन जो नए ब्रिज बन रहे हैं, नई सड़कें बन रही हैं, नए टावर्स बन रहे हैं, वो इनॉग्रेशन के बाद ही कोलैप्स हो जा रहे हैं। सो यू कैन सी देयर इज़ मैसिव करप्शन। एंड ये जो पार्टी है आई थी अन्ना आंदोलन के बाद, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट बना था, उसका उन्होंने मोनेटाइज करके कांग्रेस की सरकार बदल के भारतीय जनता पार्टी आई थी। कहा था कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, हम इतना अच्छा बना देंगे, विदेशों में पैसा है वो सारा वापस ले आएंगे, हर इंडियन के अकाउंट में 15 लाख करेंगे। उन्होंने जुमले जोर जोर से फेंके, लोगों ने जोर जोर से लपेटे और सब ने सोचा कि देश बदलने वाला है। अब देश इतनी ज़्यादा बुरी तरह बदल गया है कि आज आपको उस रोड पे जाते हुए डर लगता है। दिल्ली गुड़गांव से जयपुर जा रहे हैं, वहाँ पर भी इतना बड़ा सिंक होल बन गया। मेरी सेक्टर 31 में ही मेरे क्लिनिक के बाहर देयर वाज अ 12 फीट सिंक होल सडनली आउट ऑफ द ब्लू। तो जो कंस्ट्रक्शन में जो घपले हो रहे हैं, जो सरकार आंख बंद करी हुई है। हमारे सेक्टर 31 में देयर वाज अ प्रोजेक्ट 54 करोड़ रुपीज़ में उन्होंने बनाया था कि कोविड के दौरान कि वहाँ बहुत वाटर लॉगिंग होती है तो हम वहाँ पाइप्स बनाएंगे। तो पाइप्स उन्होंने बनाई और उसके बाद भी वहाँ पानी भरी जा रहा है। अगले साल भी बहुत पानी भरा, दूसरे साल भी पानी भरा। तो GMDA की इंक्वायरी तो पता चला 54 करोड़ तो लग गए, लेकिन उस पाइप को उन्होंने मेन ड्रेन से कनेक्ट ही नहीं किया। तो उसको अप्रूवल किसने दिया? ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह पे करप्शन है और इस पर कोई सुनवाई नहीं है। जो इसके बाद कोई मीडिया उठाता नहीं है। रवीश ने कहा था कि अगर एक हफ्ता मेन स्ट्रीम मीडिया देश की सच्चाई दिखा दे तो सरकार ढह जाएगी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिक चुकी है तो वो कुछ भी नहीं दिखा रहे। लेकिन अब सोशल मीडिया में इतनी पावर आ गई है कि हर जगह सच्चाई सबको दिखने लगी है। अब आप इथेनॉल की भी बात कर लीजिए। हम सबको पता है कि मिस्टर गडकरी के अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उन्होंने इथेनॉल मिलाया। E10 से ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी ज़्यादा उससे ब्लेंडिंग नहीं होती। US में भी आज E20 ब्लेंडिंग नहीं होती है, E15 भी नहीं होती है, E10 ही होती है। और जो गाड़ियाँ बन रही हैं अगली, वो भी E10 या E20 तक ही हैं। अब मिस्टर गडकरी कह रहे हैं कि हम E50 भी लाएंगे, E60 भी लाएंगे। लोगों की E20 गाड़ी है, जो मान लीजिए मैंने 2020 में गाड़ी खरीदी, वो तो E20 कंप्लायंट ही नहीं है। अब मेरे पास आप बोल रहे हो पेट्रोल ही नहीं दूंगा, तो मैं क्या गाड़ी बेच दूँ? क्या मैं 5 साल बाद गाड़ी बेच दूँगा? गाड़ी 15 साल चल सकती है, तो मेरे में गुस्सा नहीं आएगा? मैं क्या करूँ अपनी गाड़ी का? क्या मैं रोज़ अब उसमें मैं फिट करूँ
40,000 रुपए का कोई कन्वर्जन किट लगाऊं? वाई शुड आई बी डूइंग ऑल दिस? सरकार ऐसे आर्बिट्रली देश नहीं चला सकती। आज आपके नोट बंद हो गए, आज आपका ये बंद हो गया, आज रात को 12 बजे के बाद फलाना बंद हो गया, आज रात 12 बजे के बाद घर से बाहर कोई नहीं निकल सकता, आज आपको E20 का पेट्रोल ही मिलेगा, इसके अलावा आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। ये तानाशाही और केओस से सरकार चल रही है, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल। जो देश की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है, बिकॉज दीज आर एक्ट्स ऑफ रेगुलर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, ये गलत काम करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास दिमाग नहीं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी कोई सुन नहीं रहा है। ऊपर एक दो लोग बैठे पीएमओ ऑफिस में, वही डिसाइड करते हैं, आज ये कर देते हैं, कल वो कर देते हैं, परसों वो कर देते हैं, एंड एवरीबडी इन देयर पार्टी, everybody in the bureaucracy, everybody in the media starts fabricating news कि हाँ अब इसको हम कैसे सपोर्ट करें। आपके लिए E20 अच्छा है, आप कह रहे हैं कि E20 तो आपके एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। इथेनॉल बनाने के लिए 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी लग जाता है, तो आप क्यों इथेनॉल डाल रहे हैं? ना आपके पास इथेनॉल है क्योंकि आपको वो भी इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, तो आपका फॉरेन करेंसी भी नहीं बच रहा, आपके फ्यूल भी की भी एफिशिएंसी कम हो रही, गाड़ी की खुद एफिशिएंसी कई गुना कम हो रही है, गाड़ियाँ खराब हो रही है, इंश्योरेंस कंपनीज कह रही है हम जो उस डैमेज को कवर नहीं करेंगे, बड़ी मोटर कंपनीज कह रही है कि ये जो अगर गाड़ी में खराब हो गया तो हम इसके जिम्मेदार नहीं। तो जिम्मेदार कौन है? क्या मैं जिम्मेदार हूँ क्योंकि मैंने गाड़ी खरीदी है? तो ये जो गुस्सा है लोगों का, ये हर तरफ से हर जगह से अब आ रहा है, और अब ये इन प्रोटेस्ट में निकल के आ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ये प्रोटेस्ट अब रुकेंगे। अब जरूर बदलाव आएगा, या तो सरकार अपने हाई हॉर्स से उतरे, स्टेप डाउन एंड स्टार्ट टेकिंग करेक्टिव एक्शन। सबसे पहले एजुकेशन की बात हुई है तो CBSE पोर्टल में जो गड़बड़े हुए उसको सॉर्ट किया जाए, जो नीट एग्जाम में जो प्रॉब्लम हुई थी उनको फिक्स किया जाए, जो एजुकेशन मिनिस्टर उसको रिजाइन करा। शो द पीपल दैट यू आर सीरियस अबाउट अकाउंटेबिलिटी, शो द पीपल कि हम आपकी बात को सीरियसली ले रहे हैं, आपको ये पेन पॉइंट है, हम इसको ठीक करेंगे। अपने जितने भी रोड्स हैं पिछले 6 महीने के जो जहाँ पे पॉट होल्स बने उसको ऑडिट किया जाए, उनको ठीक किया जाए, उनको सुधारा जाए। जिन कॉन्ट्रैक्टर ने वो गलत काम किया उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए, जिन मंत्रियों ने उनसे पैसे लेके उनको ओके दिया है उनको भी काम किया जाए। अरे कहीं ना कहीं तो आप देश की सेवा करिए। आप भगवान के घर आज नहीं तो कल जाना है, भगवान आपको कहाँ पे कौन से नरक में जलाएगा आप यही सोच सकते हैं। ये लोग मतलब गरीब आदमी के मुंह पे प्लेट से भी राशन चुरा रहे हैं, ये अमीर आदमी के पेट्रोल से भी इथेनॉल मिला रहे हैं, ये बच्चों के फ्यूचर में अपना गंद मिला रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट हटा रहे हैं। ये देश कैसे चलेगा? This cannot last. This is anarchy and it has to end. And I genuinely believe that things are going to get better. और ये जो आज प्रोटेस्ट शुरू हुआ है अब ये पूरे देश में फैलेगा और बदलाव ज़रूर आएगा। या तो सरकार सुधर जाएगी या सरकार बदल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। और आपने यूथ के लिए एक आवाज़ उठाई है हमारे चैनल के थ्रू, और आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इंस्पायर होंगे, और आई होप इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा समझें कि आप कैसे यूथ के साथ हैं और आपका सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।